हर बार मैं मुराकामी की किताब लेता हूँ, हर बार पढ़ता हूँ और फिर सवाल करता हूँ कि मैंने ये क्यों पढ़ना शुरू की थी। लेकिन फिर एक वक्त आता है, कुछ पल बाद, जब अब नई किताब लेने जाता हूँ, हर बार मैं मुराकामी किताब लेके आता हूँ। ये मेरा हाल है। इस बार मैंने पढ़ी थी मुराकामी की स्पुतनिक स्वीट हार्ट, और ये किताब मेरे को जब ख़त्म हुई तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों मैंने इसे क्यों पढ़ना शुरू किया था, इसका मोटिव क्या था, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से वो लिखता है और समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम समझने की कोशिश कर रहे हो तो मुराकामी मत पढ़ो। अगर तुम सिर्फ कोशिश करने वाले हो तो मत पढ़ो। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो, अगर फिलोसॉफिकली देखना चाहते हो ना, ये किताब उन लोगों को पसंद आएगी, या फिर उसकी राइटिंग उन लोगों को पसंद आएगी जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें ना, इस स्टोरी में ये स्टोरी है और इस स्टोरी का कोई एक तरीके से कोई शुरुआत नहीं है, इसकी कोई अंत नहीं है। फिलोसॉफी भी है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट है। तुम महसूस कर पाते हो कि फिलोसॉफी है, तुम महसूस कर पाते हो कि यार कुछ तो है, उस स्टोरी की भी कुछ खासियत है, लेकिन वो समझने में, उसे जानने में बहुत वक्त लगता है और उसका नशा सा चढ़ता है। और फिर तुम अगली बार जब किताबें खरीदने जाते हो तुम फिर मुराकामी पढ़ते हो। रशियन में स्पुतनिक का मतलब होता है ट्रैवलिंग बडी, जो तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा हो। तो इसलिए शायद उन्होंने उनकी जो पहली सैटेलाइट गई थी आसमान में, उसका नाम भी उन्होंने स्पुतनिक रखा था, कि जो पृथ्वी के साथ सफ़र करता हो साथ में हर बार उसी ऑर्बिट पर। तो ये स्पुतनिक का मतलब है। लेकिन वो स्पुतनिक स्वीटहार्ट, अब वो स्पुतनिक स्वीटहार्ट कौन है? ये कहानी है एक शख्स के नज़रिए से, एक कपल की, या फिर एक उसके दोस्त की जो लेस्बियन है और वो किसी शख्स से प्यार करती है जो उस उम्र में उससे बड़ी है। अब इसमें उसका इमेजिनेशन कितना है, ये स्टोरी शुरू कहाँ होती है और आकर ख़त्म कहाँ पर होती है, क्या वो जहाँ पर ख़त्म हो रही है क्या वो सच में स्टोरी आगे ले जा रही है, या फिर उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका इमेजिनेशन ख़त्म होके उसका रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर उसका एक रियलिटी में एंट्री हो रही है। ये आप खुद तय करिए पढ़ने के बाद। ऐसी बहुत कम किताबें हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी किताब लिख सकूँ जहाँ पर आप कहानी के 4 टुकड़े बताते हो और फिर आखिरी का एक टुकड़ा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब मैं इन 4 टुकड़ों को कैसे जोड़ूं और ये कैसी कहानी बनेगी। मैं किसी भी तरीके से कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक नई कहानी बन रही है। ऐसी है ये स्पुतनिक स्वीटहार्ट। टू बी वेरी फ्रैंक, उनकी राइटिंग का चार्म ही यही है। ये चार्म उनका यही है कि वो कुछ भी लिखे ना, और किसी भी तरीके से लिखें, किसी भी क्या कहते हैं उसे, पोजीशन में रखें उस कहानी के पार्ट को, और फिर बाद में आपके सामने प्रस्तुत करें और आपको लगे कि यार ये तो किसी भी ढंग से पढ़ी जाए तो ये कहानी अच्छी लगती है। ऐसी ये कहानी है। मुझे ये कहानी भी अच्छी, इस कहानी में कुछ एक तरीके से बहुत एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ हो रहा है, बहुत विभिन्न तरीके से सब कुछ सामने आ रहा है, और एक तरीके से ना सिर्फ एक सीधा साधारण फ्लो है कहानी का, एक किरदार का फ्लो है बस, और वो फ्लो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखने जाओ तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट भी रही है। तो ये उनकी राइटिंग की बहुत खूबसूरती है। मेरे को लगता है कि एक तरीके से सब संथ गति में चलता भी है, बहुत कुछ हो भी रहा है। हर कैरेक्टर का अपना फिलॉसफी है, हर कैरेक्टर की खुद की पहचान है, हर कैरेक्टर अपने तरीके से कुछ बयां करता है। उसका पास्ट हो चुका है, फ्यूचर होने वाला है, और सब 220 पन्नों में सबका सब कुछ हो रहा है। उस कैरेक्टर का ऐसे नहीं हुआ है कि बस वो उड़ गया कैरेक्टर और अब कहानी शुरू हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है। उस कहानी में उसको वो पैदा भी हो रहा है, उसका पास्ट भी है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी है, आगे क्या हो रहा है ये भी होने वाला है। सिर्फ एक का नहीं, हर एक कैरेक्टर का हो रहा है, सबकी मिलके कुछ बातें हो रही है, कुछ कहानी अलग से पनप रही है। मुझे ये बहुत पसंद आता है ये बात कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत कुछ है, लेकिन फिलोसॉफी भी है, उसकी लाइफ भी है, स्टोरी भी है, लेकिन सब कुछ ब्लर भी है। तो तुम जैसा मतलब निकालो वैसा निकल भी सकता है, लेकिन असली मतलब भी कुछ है। तो अगर आप ये सब महसूस करना चाहते हो तो आप ये कहानी ज़रूर पढ़ें, स्पुतनिक स्वीटहार्ट। और आपको कैसी लगी ये बताएं। हम ठीक मंगलवार ठीक 10 बजे मिलते रहेंगे ऐसे अनेक कहानियों के साथ। मैं अपनी कहानियाँ लिख चुका हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ना चाहते हो उन्हें, तो आप वो कहानियाँ भी अमेज़ॉन पर ऑर्डर कर सकते हो। मैं उसी कहानी, अधांतरी नाम की मेरी एक कहानी है, उसका मैं ऑडियो लेकर आ रहा हूँ मराठी में, स्पॉटिफाई पर वो भी अवेलेबल है। प्रतिलिपि पर उसकी कहानी में चैप्टर्स में पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो भी अवेलेबल है।
अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक किताब का बुक रिव्यू करूँ या फिर कोई किताब पढूं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, कमेंट्स में बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।